बाद से बड़ी जानकारी आ रही है। यति नरसिंहानंद के विवादित बयान पर तकरार देखने को मिली है। डासना देवी मंदिर का घेराव करने के विरोध में सुर उठे हैं। बता दें कि अनिल यादव और छोटे नरसिंहानंद ने अपील की है। हिंदू संगठनों से पुलिस कमिश्नर ऑफिस पर जुटने की अपील की गई है। मंदिर पर पथराव करने वालों की गिरफ्तारी की मांग करी गई है। तो बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देंगे। यति नरसिंहानंद के शिष्य हैं अनिल यादव उर्फ छोटे नरसिंहानंद। बता दें कि बयान देने के बाद से ये मामला काफी दूर उठता हुआ नजर आया। दासना देवी मंदिर का घेराव करने के विरोध में सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो मंदिर पर पथराव करने वालों की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। विभाग की तरफ से यहाँ पर बढ़ी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन भी देंगे। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बुलंदशहर से संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, जिस तरीके से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अब बयान के बाद से ही जो सुर है वो बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। अब अनिल की तरफ से भी ये बात कह दी गई है कि अब आने वाले समय में हम इसको लेकर विरोध करेंगे और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। क्या अधिक अपडेट है अभी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 29 सितंबर को जिस बयान दिया गया था यति नरसिंहानंद महाराज द्वारा, और उसके बाद से ये बयान वायरल हुआ, और वायरल होने के बाद जितने भी मुस्लिम धर्म गुरु हैं उन्होंने उनकी गिरफ्तारी को लेकर मांग उठाई। एफआईआर भी उनके ऊपर गाजियाबाद में दर्ज हुई। लेकिन उसके बाद शुक्रवार की जो रात थी वो बेहद अहम थी, जब डासना देवी मंदिर पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं, यहाँ प्रदर्शन करते हैं, यहाँ तक कि पथराव भी करते हैं। एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर 6 एफआईआर दर्ज की हैं और अब तक 11 लोगों की अरेस्टिंग भी की गई है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है जिन लोगों ने मंदिर पर हमला किया, प्रदर्शन किया, उनकी जो वीडियोज हैं उनसे चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन कल मंदिर परिसर में साधु संत और हिंदू संगठन के लोगों की एक बैठक थी। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर सभी लोग आज गाजियाबाद के पुलिस लाइन स्थित पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस पहुंचेंगे, कमिश्नर से मुलाकात करेंगे, वहां पर ज्ञापन सौंपेंगे, सभी की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। क्योंकि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी हिंदू मंदिर पर इस तरह से हमला किया गया हो। तस्वीरें आप देखेंगे कि दासना देवी मंदिर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और पुलिस फोर्स यहां पर पहले से ही डिप्लॉय किया हुआ है। पीछे भी NH9 से आने वाले रास्ते पर बैरियर लगाए गए हैं, वहां पर भी पुलिस फोर्स को पहले से तैनात किया हुआ है। किसी भी तरह की अब कोई चूक ना हो इस बात का ध्यान रखा गया है। जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये रास्ता सीधा NH से देवी मंदिर को जोड़ता है। तो दूसरी तरफ दूधिया पीपल पर भी बड़ी संख्या में जो लोग थे वो एकजुट थे, तो उनके खिलाफ भी वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये जो इलाका पड़ता है जहां मौजूद है देवी मंदिर के बाहर, ये पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो ऐसे में पुलिस फोर्स को यहाँ पर लगाया गया है किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरह से ये खबर बाहर आई और जिस तरह से ये बयान लोगों के पास पहुंचा, तो मुस्लिम लोगों के अंदर खासा रोष देखने को मिला। गाजियाबाद का ही जो केरा भट्टा इलाका है वहां पर PSC चौक पर लोग एकजुट हुए थे शनिवार को। पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग कर उनको खदेड़ा भी, यहाँ तक कि ये बात भी कही जो भी लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखने होगा 11 बजे किस तरह का प्रदर्शन आज पुलिस लाइन में देखने को मिलेगा हिंदू संगठनों की तरफ से। चलिए ठीक है, हिंदू संगठनों से जुटने की अपील भी लगातार की जा रही है। बुलंदशहर से संवाददाता अनुज बने हुए हैं। अनुज, इस तरीके से गाजियाबाद में लगातार माहौल काफी खराब होता हुआ नजर आया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी है। बुलंदशहर की बात करते तो वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है अभी? जी बिल्कुल, समय जो सिकंदराबाद है, बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाने क्षेत्र में उद्घाटन को लेकर काफी मामला उग्र हो गया था। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो विजय समुदाय के लोग हैं, उन्होंने काफी जो विजय समुदाय के लोग हैं उन्होंने काफी उग्र होकर प्रदर्शन किया था। तो प्रदर्शन शाम तक इतना उग्र हो चुका था कि वहां पर बाद में पुलिस के ऊपर पथराव हुआ। पुलिस के ऊपर पथराव होने के बाद पुलिस यहाँ पर तत्काल एक्शन में आई। एक्शन में आने के बाद यहाँ पर 2 अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें अभी तक 19 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कल सिकंदराबाद में बुलंदशहर के DM और SSP ने एक शांति समिति की बैठक की, जो कि सम्मान लोगों को बैठाकर की गई, जिसमें दोनों समुदाय के लोगों को बैठाया गया और उसमें एक सख्त निर्देश भी दिया गया कि अगर किसी भी तरह की कोई भी एक असामाजिक तत्वों के द्वारा अगर कोई भी इबादत की जाती है तो एक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक जो पहले 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन कल शाम तक इसमें 19 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। पुलिस जो बुलंदशहर पुलिस है उसने पूरा तरीके से छावनी में तब्दील किया हुआ है सिकंदराबाद को, और यहाँ पर लगातार
अपनी पैनी नजर बनाए हुए रखी है। जो अगर कोई भी इस तरीके की हरकतें पाया हुआ जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और ये सख्त हिदायत भी ये दे दी गई है कि किसी भी तरह के कोई भी अगर वारदात की जाती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लगातार संपर्क पुलिस जो है संपर्क बनाए हुए है। पुलिस लोगों को समझा भी रही है और अब जो यहाँ पर स्थिति है वो नियंत्रित कर ली गई है और अभी तक कोई भी ऐसे यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है कि किसी भी तरह का माहौल उग्र होने नहीं दिया जा रहा है। और जो यहाँ पर विशेष जो क्षेत्र है जहाँ पर लगता है कि स्थिति काबू से बाहर जा सकती है, वहां पर अधिक मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। जिले को सेक्टर और जोन ठीक है। में बांटा गया है। उसके अलावा डीएम, एसएसपी और जिले के तमाम अधिकारी गश्त लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप लोग नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। यति नरसिंहानंद के आपत्तिजनक बयान के बाद मुरादाबाद से एसपी सांसद रुचिवीरा ने निंदा की है। बता रहे हैं उन्होंने सरकार से मांग की है कि महंत के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि मैं पूछना चाहती हूं कि अब वो बुलडोजर कहां है और समाज में नफरत फैलाने का काम हो रहा है, उसकी रोकथाम होनी जरूरी है। देखिए, जो पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में जो यति नरसिम्हानंद ने जो बयान दिया है, वो बिल्कुल आपत्तिजनक है। उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ कि जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ हो, संगीन धाराओं में उन पे मुकदमा लिखा जाए, उनकी गिरफ्तारी हो। ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो सरकार का हमेशा कहना है कि भई ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार, जो बुलडोज़र की बात करती है, अब मैं पूछना चाहती हूँ कि वो बुलडोज़र कहाँ है? और इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो समाज में अराजकता, जो नफ़रत फैलाने का काम इन बयानों से हो रहा है, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। और जो मतलब एक भाईचारा है, वो कायम होना चाहिए। और अगर इस तरह की कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो फिर आगे इस तरह की चीज़ों की पुनरावृत्ति होगी। और ये महंत पहले भी बहुत बार अनाप-शनाप बातें बोल चुके हैं और मैं बिल्कुल घोर निंदा करती हूँ और सख्त कार्रवाई की सरकार से माँग करती